साथियों, आज मैं आपको एक शेर सुनाने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है कागज़ का एक टुकड़ा। तो उस कागज़ के टुकड़े की पहले मैं आपको रूपरेखा बता देता हूँ। अगर आपको ये मेरा शेर पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। बाकी अब सब साथियों से मेरी ये नम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं अभी इसकी आपको रूपरेखा बताता हूँ। कागज़ का एक टुकड़ा। उसके बाद मैं आपको शेर सुनाऊँगा कागज़ के टुकड़े पे। आप सबको पता ही होगा साथियों कि शुरू में जब राजा महाराजा जो हैं किसी से प्रेम करते थे तो एक कागज़ के टुकड़े पे अपने दिल की बातें लिखकर कबूतर के पंजों में बांध देते थे और कबूतर जो है वो चिट्ठी जो है वो पहुंचा देता था। चिट्ठी या कागज़ का टुकड़ा जो भी कहिए, वो उसके प्रेमी को पहुंचा देता था। धीरे धीरे जब आवागमन के साधन बढ़े, बसें चली, ट्रेनें चली, तो ट्रेनों में डाक जो है वो एक शहर से दूसरे शहर तक जाने लगी। हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ तो हवाई डाक वो भी जाने लगी। पहले लोगों में बहुत उत्साह होता था। कोई भी त्यौहार होता था उसको बड़े शान से मनाते थे। और जैसे अब दिवाली आती थी, दिवाली पे ग्रीटिंग पे बाज़ार जाते थे, अच्छे अच्छे ग्रीटिंग खरीदते थे, उस पर चित्रकारी करते थे और कविता लिखते थे, कोई शेर लिखता था। और जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता था तो लाखों में डाक आती थी, हज़ारों में नहीं, लाखों में डाक आती थी। क्योंकि साथियों, मैंने भी 40 साल गोल डाकखाने में न्यू दिल्ली जीपीओ में काम किया है। मुझे अब तक याद है जब रक्षाबंधन का सीज़न आता था तो हमारा इवन पोस्ट मास्टर जो है वो भी सॉर्टिंग अलमीरा पर खड़ा हो जाता था सॉर्टिंग करने के लिए। इतनी डाक आती थी। भाई दूज पे, राखी पे, हर त्यौहार पे डाक आती थी। और पहले जैसे किसी के लड़का होता था तो वो मतलब के पोस्ट कार्ड के ऊपर जो है वो लाल रंग डाल देता था थोड़ा सा। उससे ये अंडरस्टूड होता था कि इसके लड़का हुआ है। लाल रंग जो होता है लड्डुओं पे में डाला जाता है, उसे लड्डुआ रंग बोलते हैं, वो डाल देते थे। या किसी की शादी जो है वो पक्की हो जाती थी तो उस पर वो जाती थी चिट्ठी। और कार्ड जो है, शादी के कार्ड छपवाते थे और पर्सनली देने जाते थे अपने सगे अपने अपनों को। और साथ में मिठाई भी लेके जाते थे। पर साथियों, ये मोबाइल ने है इन सब को पीछे छोड़ दिया है। अब आजकल अगर किसी के लड़का हुआ तो उसे लड़के की फ़ोटो डाल दी, बता दिया जी हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है। और जो उनके अपने हैं उन्होंने व्हाट्सएप पे जो है वो बधाई डाल दी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये मोबाइल ने हम अपनों को अपनों से दूर कर दिया है। इसलिए कोशिश करें दूरी बिल्कुल ना बनाएं।
मान लिया अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बीमार है, कुछ है, तो आजकल फ़ोन पे हालचाल पूछ लेते हैं। पर्सनली जाइए उसके पास, क्योंकि उस सुरेंद्र शर्मा की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। सुरेंद्र शर्मा जो हास्य कवि है, उसने कहा कि एक तो आदमी जो बीमार है उसका मन वैसे ही जो है वो बहुत मतलब कि जैसे खट्टा सा हो जाता है, उसका मन नहीं करता, उसका मन मायूस हो जाता है। और जब उसको उसके अपने नहीं मिलते तो वो फिर और भी टूट जाता है वो। इसलिए साथियों, ऐसा ना करो, अपनों को अपनों से दूर मत होने दो। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, अपनों का ध्यान रखो, अपनों से मिलते रहो। तो ये जो आपको कागज़ का टुकड़ा बताया है मैंने, इसकी मैं आपको अहमियत बताता हूँ। क्या है कि एक औरत थी, उसका शौहर जो है वो बॉर्डर पर लड़ रहा था। जब उसकी 2 महीने तक चिट्ठी नहीं आती तो वो बड़ी घबराती है, बहुत दुखी होती है। जब भी डाकिया आता है वो उससे पूछती है तो वो ऐसे करके हाथ हिला देता है कि अभी नहीं आई। फिर कुछ दिनों बाद उसकी चिट्ठी आती है तो लिफाफा जो उसे मिलता है तो उसमें से कागज़ निकालती है, उसको पढ़ती है, उसको चूमती है कि जैसे वही उसे मिल गया हो। तो वो जो कागज़ का टुकड़ा है उसी के ऊपर वो एक शेर लिखती है। वो शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो अपने शौहर को लिखती है कि तरस रही थी तेरी दीद को जो मुद्दत से, तरस रही थी तेरी दीद को जो मुद्दत से, वो बेकरार आंखें तुम्हें सलाम कहती हैं। तरस रही थी तेरी दीद को जो मुद्दत से, वो बेकरार आंखें तुम्हें सलाम कहती हैं। वतन से दूर जब मजबूरियां मिलने नहीं देती, वतन से दूर जब मजबूरियां मिलने नहीं देती, तो यही कागज़ का एक टुकड़ा मुलाकातें कराता है। धन्यवाद साथियों।